जितना भी सवाब है पूरे में नहीं डालते हैं और कौन सी मस्जिद है? सरकार इनकी बागवाड़ी आबाद रखना, इनकी मिडिलों को आसान करना, इनको हर महीने हाजिरी के लिए बुलाते रहना, मन्नत मुराद का भोला बंदा सोना चांदी हसलियाँ पैसा इसी बैग में डाला जाता है। ये फरीद भाई के 1100 रुपये कबूल करना सरकार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोस कैसे हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। बेहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमना रहे या गौसे आज़म नी ज़नम गम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम नी ज़नम। आइए हम और आप अक़ीदत व महब्बत व एहतराम के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगा कर भीख लेने वाले दाता व आका मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार खाकदाने गीती के अव्वलीन फसले बहार अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में दुरूद पाक का नजराना बांदाज़ाए ग़ुलामाना पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबरुल इस्तिक़ामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुज़्ज़तुम मिन मुज़्ज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और इमाम इसको मोहब्बत सरकार आला हजरत की अकीदत व मोहब्बत हुजूर गौसे पाक से किस कदर है आप मुलाहिजा फरमाएं। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता हूं मैं पहरा तेरा, हिंद में सुभान देता हूं मैं पहरा तेरा। और हम और आप गुलामे गौस हैं, मचल के कहो सुभान अल्लाह। जितने सिलसिले हैं सब हमारे हैं, चाहे वो कादरी हो या चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सुहरवर्दी हो, ये चार मेन सलासिल हैं और इनसे बहुत सारी शाखें निकली हुई हैं। याद रखो सुन्नियों, हर सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर जो पाबंदे शरअ है वो हमारे लिए काबिले ताज़ीम है, वो हमारे लिए काबिले ताज़ीम है। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। किस निशानी के? यानी अगर आपने अपने गले में कादरी पट्टा डाल लिया है, चिश्ती पट्टा डाल लिया है, नक्शबंदी पट्टा डाल लिया है, सुहरवर्दी पट्टा डाल लिया है, अगर आपने इन चारों सलासिल में से किसी के गुलामी का पट्टा डाल लिया है तो याद रखो मुसलमानों, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आओगे। इस निशानी के जो सग हैं
نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور حضرت علامہ جمیل قادری لکھتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور جمیل قادری لکھتے ہیں، آگے ذرا متوجہ ہوں، حضرت علامہ جمیل قادری نے اس نقشے کو یہاں پہ پیش کیا ہے کہ ہم اور آپ نے غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی نگاہوں نے غوث اعظم کا دیدار نہیں کیا، لیکن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو میدان محشر میں ایک منادی یہ ندا کر رہا ہوگا، غوث کے غلام کہاں ہیں، غلامان غوث کہاں ہیں، غوث کے دیوانے کہاں ہیں، غوث کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ تو جو حقیقی معنوں میں قادری ہوگا۔ آج ایک بات اور بھی میں بتاتا ہوا آگے بڑھوں کہ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اپنے آپ کو غوث کا چاہنے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو غوث کا دیوانہ کہتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ صلح کلیت کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بدعقیدوں سے ملتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں نہ جانے کتنی کتنی انگوٹھیاں اپنی انگلیوں میں پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے پیارے یاد رکھو، ایسے ڈپلیکیٹ قادریوں کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ جو واقعی غلام غوث ہیں، جو واقعی غلام غوث ہیں، ایسوں کے لیے میدان محشر میں ایک منادی یہ ندا کر رہا ہوگا، کہاں ہے قادری، کہاں ہے قادری؟ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، مچل کے کہو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری، کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور جمیل قادری 100 جان سے قرباں اپنے مرشد پر بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، وقت بہت کم ہے، مختصر وقت میں چند باتیں میں کہہ کے گزرنا چاہوں گا۔ محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر سرکار غوث العظم دستگیر کون ہیں؟ اللہ اکبر! اس کا سوال اگر دھاری دار گنبد میں آرام کرنے والے اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا سے کیا جائے، اے امام اہل سنت، ہر سوال کا جواب تو آپ ہی عطا فرماتے ہیں، آپ یہ بتا دیجئے کہ حضور غوث پاک کون ہیں؟ تو امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جواب دیتے ہوئے یوں لکھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ واہ، میرا غوث ہے، سبحان اللہ، لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے غوث کو حضور اعلیٰ حضرت نے نبی کا بیٹا کہا ہے۔ کیا کہا بولو؟ نبی کا بیٹا کہا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ذمہ دار علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، آپ ان علماء کرام سے اگر سوال کریں کہ کسی کی نسل جو چلتی ہے وہ باپ سے چلا کرتی ہے، کس سے چلا کرتی ہے بولیے؟ بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ جیسے آپ ہیں، آپ کی اگر 3-4 اولادیں ہیں، اس میں اگر ایک بیٹا ہے اور دوسری بیٹیاں ہیں، تو بیٹی کی اولاد کو آپ کی اولاد نہیں کہی جائے گی، آپ کے بیٹے کے بیٹا کو آپ کی نسل کہا جائے گا۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، دنیا میں جتنے بھی باپ ہیں، سبوں کی نسل جو آگے بڑھ رہی ہے، سبوں کی نسل جو آگے بڑھ رہی ہے وہ ان کے بیٹوں سے بڑھ رہی ہے، سب باپ کی نسل ان کے بیٹے سے بڑھ رہی ہے، لیکن رسول پاک کی ذات ایسی ہے، میرے نبی کی ذات ایسی ہے کہ میرے نبی کی جو
नस्ल पाक आगे बढ़ी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आपके जो नरीना औलाद थी, हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम और हजरत तय्यब, जब इनके इंतकाल हुए, जिनका एक नाम हजरत अब्दुल्लाह भी था, ये के बाद दीगरे आपके तीनों शहजादगान का इंतकाल होता है। जैसे ही आपके शहजादों का इंतकाल हुआ, कुफ्फारे मक्का जश्न मनाने लगे, यहाँ तक कि अबू लहब कहने लगा अब नबी नम मुरीदा हो गए, इनकी नस्ल आगे न बढ़ेगी, इनकी नस्ल आगे न चलेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे नाज़नीन पर थोड़ा गम हुआ, रंज हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब ये आंखों में नम कैसा, दिल में गम कैसा, चेहरे पे अलम कैसा। महबूब आप खुश हो जाएं, आपके लिए मुज़्दए जाफ़िदा है। अरे दुनिया में हर एक की नस्ल चलती है, उनके नरीना औलाद से चला करती है, लेकिन आपकी नस्ल क़यामत तक बाकी रहेगी और आपकी नस्ल, आपकी बेटी सैयदा खातूने जन्नत से आगे बढ़ती हुई नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत गौसो ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुरज़तुम मिन मुरज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने इसी तरफ इशारा करते हुए लिखा है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल, यानी मेरे नबी का नूर है। हजरत सैयदा खातूने जन्नत है। हजरत खातूने जन्नत से जो सिलसिला आगे बढ़ा है उसे हसन व हुसैन कहते हैं, उसे सैयद कहते हैं। गोया दूसरे लफ्जों में अगर अंजार यूं कहे तो अरबाबाने ज़िक्र नज़र मेरी गुफ्तगू की तायीद करेंगे कि सैयद किसे कहते हैं। अरे सुनो सुनो, अंजार बबांगे दोहर ये कहना चाहेगा, सैयद उसे कहते हैं जिसके पेशानी में मेरे नबी का नूर हो, जिसके रगों में अली का खून हो, जिसके जिगर में फातिमा का दूध हो। जब ये तीनों एक जगह मिलते हैं उसी को सैयद कहते हैं। वाह वाह। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे डुप्लीकेट सैयद निकले हुए हैं। कौन से सैयद हो तो जुमराती सैयद, बरसाती सैयद। याद रखो मेरे प्यारे, ऐसे सैयद नहीं, सैयद वो हैं जो सैयदा खातूने जन्नत की नस्ल से हैं। सुभान। अब ये सिलसिला आगे बढ़ा। हजरत खातूने जन्नत को मेरे आला हजरत ने उस बागीचे की डाली कहा है, उस फूल के दरख्त की डाली कहा है। अब उस डाली पे जो फूल खिले हैं उसी फूल को हसन व हुसैन कहा जाता है। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है, उसी डाली पे फूल खिलते हैं, उसी फूल को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है, उस डाली पे फूल खिलते हैं, उसी को हजरत इमाम बाकर इमाम जाफर कहा जाता है। सिलसिला आगे बढ़ता रहा, फूल खिलते रहे, सिलसिला आगे बढ़ता रहा, फूल खिलते रहे, यहाँ तक के उसी डाली पे एक ऐसा भी फूल खिला है जिसे दुनिया महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के नाम से जानती है। उसी गौसे पाक की बारगाह में मेरे रज़ा, हम सब के रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। मेरे प्यारे और दोस्तों, बस 10 मिनट की और तकरीर रह गई है, मचल के कहो सुभान अल्लाह। 10 मिनट मेरी आदत है कि जब कोई मुझे वक्त देता है तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके दिए हुए वक्त से पहले अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दी जाए। 45 मिनट का वक्त है, इंशाअल्लाह उससे पहले गुफ्तगू खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे, एक बात ये अर्ज करूं, जैसे मेरे नबी बेमिसाल, नबी के सदके में मेरे गौस भी बेमिसाल, जैसे मेरे नबी तमाम अंबिया में मुमताज, वैसे ही मेरे गौस तमाम वलियों में मुमताज।
जैसे मेरे नबी का कोई जवाब नहीं, वैसे ही मेरे गौस का कोई जवाब नहीं। और ये भी सुनो, मेरे नबी के मोजज़े का न कोई कल जवाब दे सका, न आज, न सुबह क़यामत तक। ऐसे ही हुजूर की अता से मेरे गौसे पाक की करामत का भी न कोई कल जवाब दे सका, न आज, न सुबह क़यामत तक। इन दोनों बातों को आप ज़हन में रखें और इसकी मैं दलील दे दूं, उसके बाद तकरीर खत्म। मेरे हुजूर बेमिसाल और हुजूर का मौजज़ा भी, मेरे आका के बेशुमार मौजज़ा थे, उनमें से एक मौजज़ा का मैं जिक्र करता हूं। और हुजूर गौसे पाक के भी बेशुमार करामात हैं, उनमें से एक करामत का मैं जिक्र करता हूं। और फिर आप देखें कि हुजूर गौसे पाक की करामत का भी कोई जवाब आज भी नहीं ला सकता, और मेरे नबी के मौजज़े का भी कोई जवाब आज भी नहीं ला सकता। सरकार के मौजज़े बेशुमार हैं। उनके मौजज़ों में से एक मौजज़ा अक्सर उलमा बयान फरमाते रहते हैं हमारे। एक मौजज़ा सरकार का मैं जिक्र करूं आपके सामने। आपने सुना होगा कि अबू जहल हुजूर की बारगाह में आया है और अपने मुट्ठी में कंकरियां लेकर के आने के बाद कहा, अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। यानी अबू जहल इतना जानता था कि जो नबी होगा वो गैब का इल्म रखता है, जो नबी होते हैं वो गैब का इल्म रखते हैं। अबू जहल आके कहने लगा, अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। इसका जवाब क्या था? इसका जवाब ये था कि अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, फला चीज है, उसकी तादाद इतनी है, उसका साइज ये है। लेकिन इन तीनों में से मेरे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सरकार ने फरमाया, ए अबू जहल ये बता, मैं बता दूं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूं। मेरे नबी ने उंगली का इशारा फरमाया, अबू जहल के बंद मुट्ठी की कंकरियां झूमने लगी, नबी का कलमा पढ़ने लगे। इतना आपने सुना है ना? अब आप सोचें, जैसा सवाल किया जाता है जवाब वैसा ही देना चाहिए। सवाल था मेरी मुट्ठी में क्या है, इसका जवाब ये था कि अबू जहल तेरी मुट्ठी में फला चीज है, या उसकी तादाद इतनी है, या जो चीज है उसका साइज ये है। मेरे आका ने ये जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बंद मुट्ठियों के कंकरियों से कलमा पढ़वाया। आलम तस्वुर में सवाल कीजिए, ए मेरे करीम आका, ये गुलाम समझना चाहते हैं सरकार आखिर बात क्या है। सवाल तो ये था कि मेरी मुट्ठी में क्या है, जो चीज उसकी मुट्ठी में है वो बता देते, या उसकी तादाद बता देते, या उसका साइज बता देते। लेकिन मेरे आका आपने न तादाद बताई, न साइज बताया, न उस चीज की वजाहत की, बल्कि आपने उन कंकरियों से कलमा पढ़वाया। हुजूर ऐसा क्यों, ये गुलाम समझना चाह रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली से जवाब मिलता है, गुलामों सुनो सुनो, मामला ये है कि तुम उम्मती हो, उम्मती की निगाह हाल पे होती है। हम नबी हैं, नबी की निगाह इस्तेकबाल पे होती है। जो नबी होता है वो पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर पे भी उसकी निगाह होती है। मेरे नबी ने जवाब अता फरमाया कि मेरे गुलामों सुनो सुनो, अगर मैं बंद मुट्ठी की कंकरियां बताया होता, या उसकी तादाद बताई होती, या उसका साइज बताया होता, और अगर मेरा कोई दीवाना आखिरी जमाने में अगर लोगों के सामने खड़ा होकर के मेरे इस मौजज़े को बयान करता कि मेरे नबी ने अबू जहल के बंद मुट्ठी की कंकरियों के ताल्लुक से बता दिया था, उसका साइज और उसकी तादाद बता दी थी। जब ये कोई बयान करने वाला बयान करेगा तो कोई सरफिरा खड़ा होकर
सवाल कर सकता था आज के माहौल में कि बंद कर अपने नबी के मौजूदे को बयान करना। अरे आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, दुनिया के पढ़े लिखे लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, दुनियादारों ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसी ऐसी मशीनें बना दी गई हैं कि अगर कोई जाता है डॉक्टर के पास और कहता है कि मेरे पेट में तकलीफ है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर उसे अल्ट्रासाउंड लिखता हुआ